हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मनीषा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली मेहरी चंपा थी। अरे चंपा, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसीलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर चंपा काम में लग गई। चंपा को 2 साल पहले ही मनीषा के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। चंपा बातूनी थी, मनीषा उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज चंपा के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? मनीषा ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं? चंपा ने कहा हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मनीषा ने कहा जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। चंपा ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, मनीषा ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? चंपा ने कहा। मनीषा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल मैं खूब खुश जश्न होगा ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, मनीषा ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? चंपा ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? मनीषा ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर चंपा काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मनीषा ने देखा तो उसकी सास अनामिका जी का फोन था। अनामिका जी को एक ही समाज सेविका थी जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। मनीषा ने फोन उठाकर हेलो कहा तो कहने लगी, मनीषा, तुम्हारी शादी के सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। अनामिका जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है, सुन लिया मोहन? अनामिका जी ने कहा। मनीषा को समझ आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके मोहन को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते मनीषा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। मनीषा ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपनी मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फोन काट दिया। मनीषा वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल मोहन ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही होता है, लेकिन उस दिन तो सब मेहमानों के सामने पार्टी में मोहन ने मनीषा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब मनीषा। सब वही थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। सासू माँ ने सबसे जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर मनीषा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। मनीषा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी मनीषा उस वक्त। बड़े होने पर मोहन से शादी हो गई। चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने? तलाक लेकर अकेली रहने में ही डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। मोहन और अनामिका जी उसे बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बदनामी होगी सो अलग, मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है। मनीषा डर के मारे मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि मोहन की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते मनीषा का सिर दर्द करने लगा था।
तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो मोहन सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे। तभी मोहन ने कहा, जाकर खाना लगाओ। मोहन के लिए मनीषा खाना लगाने लगी। मोहन खाना खा रहा था, मनीषा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ मनीषा के गालों पर मोहन ने दे मारा, ये कहते हुए कि असिस्टेंट खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। मनीषा गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि मोहन घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह मोहन ने पैर से मनीषा को मारकर जगाया तो मनीषा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐसो आराम सब कुछ था उस घर में मनीषा के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से मनीषा ने मोहन के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके मोहन ऑफिस चले गए। तभी चंपा आ गई। आज बातूनी चंपा भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। मनीषा ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत थे, आज बताया नहीं, कैसा रहा बेटी का जन्मदिन की पार्टी कि तभी मनीषा की नज़र चंपा पर गई। तुझको ये चोट कैसी लगी? कहीं गिर गई थी क्या तू? इसीलिए तू आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते चंपा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे पति ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया क्या? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, मनीषा ने सिसकते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में पति के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है। आपको तो भी बच्चे नहीं हैं, इसीलिए आप अकेले ही सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती, मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। कब तक बर्दाश्त करूंगी? तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों ही यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं, जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। मनीषा आश्चर्य से चंपा को देखते रह गई। आज उसको चंपा की बातें चुभ गई। चंपा अपना काम निपटाकर चली गई, लेकिन मनीषा सोचने लगी। तभी मोहन का फोन आया। मनीषा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। मनीषा ने मन मारकर हम करके जवाब दिया और शाम को तय समय पर मनीषा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी मनीषा भी वहां आ गई। एक अमीरों की महफिल में मेकअप से लपे पुते चेहरे थे। मोहन की नज़र जैसे ही मनीषा पर गई वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के कमरे में ले आया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ मोहन, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो सही, मनीषा ने कहा। इतने में मोहन ने मनीषा को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसा मेकअप किया। मनीषा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई। 2 कौड़ी की औरत तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। मोहन ने मनीषा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया मनीषा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए कि तभी मनीषा में आज न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मोहन का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसको आप एक बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। मोहन अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल मनीषा को घूरी जा रही थी। आज मनीषा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। मोहन ने गुस्से में बोलना चाहा तो मनीषा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर मोहन, आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की और तुम्हारी सुनने की है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो जैसा चाहो खेलोगे, समझे। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, समझ आई बात। अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी अनामिका जी मनीषा के पास आईं।
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो वापस रास्ते पर आ जाओगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। यहाँ तलाकशुदा यानी ससुराल से निकली हुई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप चुप भी रहो तो बेहतर होगा। आपने अय्याज सराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसीलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं होगा, अब चुप रहने की बारी आपकी। वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें अनामिका देवी को नया और महानता की मूर्ति समझती हैं, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझी जाने वाली अनामिका जी को खुद उसी जुल्म की सजा भुगतते देखेगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी। जरा सोच कर देखिए, जब अनामिका देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा। जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छेड़ देंगे या तलाक दे देंगे तो वो गाना सुना है आपने, इसमें तेरा घाटा। इसीलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। फिर माँ बेटे ने अपनी गलती मानी, फिर खुशी खुशी साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।